हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि किस तरीके से हम सीटेट को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर लें, या फिर मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में भी आपको एक दो प्लेटफॉर्म बताऊंगी जो मुझे लगता है थोड़ा सा यूज़फुल है, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जिनको घर पे सेल्फ स्टडी करने में मुश्किलें आती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हो ना, उसमें कुछ नहीं, आपको रटना नहीं होता है, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। कोई चीज़ को आप जब कई बार पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाती है, ठीक है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आपको कोर्स लेना है तो मैंने खुद भी सीटेट क्रैक किया है, अभी रिसेंटली इसी ईयर मैंने किया था, ये जो ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उसमें। और मैंने 2 से 3 टाइम ऐसा हुआ है कि कोर्स लिया बट मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ हो तो आप भी ये कर सकते हो। तो देखो, कोर्स अगर आपको लेना है तो एक तो जो एप्लीकेशन है DK गुप्ता, ऑनेस्टली अगर आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, वैसे तो दोनों बोथ लैंग्वेज में वो लोग कराते हैं और बहुत अच्छे से कराते हैं। और मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो DK गुप्ता रहेगा, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छे से, मैं कह रही हूँ अगर कोई वीक बच्चा भी है ना तो भी वो आज अगर क्लासेस लेता है तो वो समझ पाएगा। और सेकंड, मेरे अकॉर्डिंग लेट्स लर्न, इसमें क्या है, जो बच्चे एवरेज से ऊपर है या जिनको ये मतलब जो बच्चों को लगता है कि कुछ नंबरों की वजह से हम हर बार रह जाते हैं, तो वो लेट्स लर्न का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। उसमें क्या है कि वो बच्चे ना, क्योंकि उनका तो 1-2 नंबर से रह रहा है तो उनकी कहीं ना कहीं तैयारी तो है ही, तो वो और बेहतर तरीके से, और क्या होता है कि कैचिंग पावर अच्छी होती है या अंडरस्टैंडिंग एक होती है कि हम जल्दी से समझ लेते हैं, तो उनके लिए वो बेहतर है। और ठीक है, ये 2 मैं सजेस्ट करूँगी, इससे ज़्यादा आप कहीं मत जाइए। अब देखिए, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कोई कोर्स नहीं मतलब लेना चाहते, तो फ्रेंकली कहूँगी इतना कोई पहाड़ वाला एग्ज़ाम नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते। थोड़ा सा गाइड की ज़रूरत है, गाइडेंस की, आपका हो जाएगा। देखो, पहले हमें ना, सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि EVS के बारे में हमें पता होना चाहिए, कौन से चैप्टर्स आते हैं, कैसे पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से आए हैं, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि हम कोर्स लेके बैठ जाते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आ रहा होता, या फिर हम कोर्स कर लेते हैं पर क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट हो रहे होते। तो ये फैक्ट बात है जो सब लोग बोलते हैं कि हमें ना सबसे पहले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं, या आप देख लो एक पेपर, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक चेक, मतलब वैसे देख लो, एक बार देख लो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं, तो सबसे पहला काम आप करो, जैसे EVS उठाया, EVS का 15 नंबर, ये जो मैंने यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, ये जो 15 नंबर है हमारा, 15 नंबर में जो जो टॉपिक्स आते हैं हमें ये पता है कि हमारा NCERT में से पूछा जाता है, और कुछ नंबर्स का ना थोड़ा सा इन्होंने मतलब दायरा बढ़ा दिया है, और इसमें हमारा वही 3rd to 5th क्या 6th हम लोग इसमें लिखेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक 6th में से ये लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, चूज़ मतलब इनका रहता ही है। तो देखो, मैं आपको कहूँ कि आप कहाँ से को, तो मैं ना 3rd to 6th तक का जितना भी सिलेबस है मैं खुद करा भी रही हूँ, और आपको अगर लग रहा है कि कोर्स नहीं करना है तो आप मेरे ये देखते रहिए। और आपको फ्रेंकली कह रही हूँ, आपको खुद को भी लगेगा जब आप पेपर देकर आओगे ना कि हाँ, जो मैंने कराया है वो आया है। बट एक बार आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो EVS तो मैं खुद एक एक करके सारा करा ही रही हूँ, और कोशिश करूँगी जितनी जल्दी होगा, इस मंथ में तो डन है बट और जल्दी मैं कराने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अब रही CDP की, CDP सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें क्या 30 नंबर का है, ये हमें पता ही है। और अगर हम इसको ना अलग अलग टॉपिक के हिसाब से बांटें तो कोई 5 नंबर का है, कोई 1 नंबर का है, और इसमें तो बहुत अच्छे से आप नंबर ला सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ना छोटी छोटी ना बेसिक चीज़ें समझनी है, और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर आपको क्या करना होगा कि एक एक टॉपिक को उठाना है और उसको ना अच्छे से समझना है। जैसे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही है, इसमें से भी ना 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, ये प्रोक्सिमोडिस्टल हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और मैं पहले सोच भी रही हूँ कि इसमें से कुछ क्वेश्चन मतलब चीज़ें मैं जो क्वेश्चन जहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं टॉपिक वाइज एक एक कराती भी जाऊँ। अब रही इंग्लिश, देखिए 15 नंबर की तो कंटेंट है ही, और 15 नंबर का आपका पेडागोजी आती है। इसमें भी ना कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल पूछता है, थोड़ा सा घुमाएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आते क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको ना वो वर्ड्स पकड़ना है, कीवर्ड्स होते हैं वो मैं बताऊंगी कि आपको कैसे उनको मतलब ग्रैब करना है, कैसे समझना है, और कैसे आप उसका आंसर निकालोगे वो भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, ऐसे ही हिंदी में है, और सेम मैथ्स में भी थोड़ा सा अगर आपने इंग्लिश अच्छे से कर ली ना तो आपका हिंदी भी अच्छे से हो जाएगा। और रही मैथ की, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट क्योंकि मैथ है। और 15 नंबर कंटेंट, अब कंटेंट में से कुछ चैप्टर्स ज़्यादा नहीं कराऊंगी, इसमें वो कराऊंगी जो आप आराम से कर लोगे। जिन बच्चों को लगता है ना हमें प्रॉब्लम होती है, मैथ्स हमें समझ में नहीं आती है, तो वो टॉपिक करा देंगे जहाँ से नंबर बनते हैं। ऐसे जैसे हमारा EVS है, तो हमारे इसमें से ट्रेन के क्वेश्चंस, मैप के क्वेश्चंस, इस तरह के ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ और, मैं सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ ना हमें लैंग्वेज चूज़ करनी होती है जिसमें हमें पेपर, वैसे तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मान लो आपने इंग्लिश ले ली फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड आपने हिंदी ले ली, तो आप वहाँ इंग्लिश वैसे चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको चूज़ करना होता है कि आपको फर्स्ट क्या लेना है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज रहनी चाहिए वो हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सही पूछी जाती है। अगर ये टफ पूछी तो ये आसान पूछ लेगा, और ये आसान पूछी वो टफ पूछी तो ये इजी। तो यहाँ ना आप नंबर गेन कर लेते हो। इसका एक सबसे प्लस पॉइंट यही है, अगर आप मेरी मानो तो फर्स्ट हिंदी लेना और सेकंड इंग्लिश, वो आप खुद भी देखोगे। ठीक है, और इसमें जैसे हम ग्रामर पोर्शन है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक मोटा मोटा मैं बता दूंगी, उतना कर लेना, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा काम रहेगा वो हमारा CDP पर रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और EVS, जहाँ से हम नंबर गेन कर सकते हैं और हो जाएंगे। पर आप ना बार बार रिवीजन करना, जो भी आप पढ़ रहे हो ना उसको कई बार पढ़ना, रटना नहीं है, रटने की जरूरत नहीं। CDP में तो रटने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे एक दो चीज़ें हैं जो याद मतलब रटनी पड़ सकती है, अदरवाइज कुछ भी रटने का नहीं है, सारा ना मेमोरी बेस्ड है। अब सब कहते हैं मेमोरी क्या है, मतलब आपको अपनी समझ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ये सब हो गया, और मैं खुद अपने चैनल पे करा भी रही हूँ, तो आप EVS का तो ना जो भी मैं करा रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा करके करते जाओ। और ऐसा नहीं है, आप आराम से आप पूरे दिन में ना 2 से 3 घंटे भी दे दोगे ना पढ़ाई को, आधा घंटा सब सब्जेक्ट को दे दो। और लग रहा है कि सारे सब्जेक्ट नहीं कर पाते हो तो 2 सब्जेक्ट ले लो, जैसे अपना EVS और CDP। अभी फिलहाल इन 2 सब्जेक्ट पर फोकस करो, क्योंकि CDP हमारी 30 मार्क्स की है और EVS हमारी 15 नंबर की है, और वो पेडागोजी होगी, तो पेडागोजी पे हम बाद में ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे हमारी इसकी पेडागोजी हो जाएगी ना, काफ़ी सारी चीज़ें ना इसकी, इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, ऑटोमेटिक कुछ क्वेश्चन यहीं से सेम पूछ लिए जाते हैं, तो हो जाएगा। तो परेशान मत होइए, आराम से अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और कोई भी किसी से कम नहीं होता है, चाहे कोई कितना ही कमज़ोर बच्चा हो, अगर वो भी बार बार प्रैक्टिस करेगा ना बहुत अच्छे से कर पाएगा। चलो बच्चों, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी लगेगी ये वीडियो, आई होप।